हेलो ऑल, आई एम डॉक्टर माधवी पारा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज और ओरल हेल्थ के बारे में। क्या आपको ये पता था कि ओवरऑल हेल्थ का असर हमारे ओरल हेल्थ पे होता है? यानी कि ओरल हेल्थ इज द मिरर टू योर ओवरऑल हेल्थ। जैसे कि अगर आपका पेट खराब है तो आपको छाले होते हैं, या फिर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है या जैसे कि प्रेगनेंसी या थायराइड, तो आपके गम डिजीजेस बढ़ जाते हैं, मुंह में से खून निकलता है, बैड स्मेल आती है। और वैसे ही अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी ओरल हेल्थ बिगड़ रही है। कैसे और क्या दिखता है ऐसा जो डायबिटिक होते हैं उनमें? नंबर वन, केरीज यानी कि दांतों की सड़न। नंबर टू, जिंजिवाइटिस यानी कि मसूड़ों का रोग। नंबर थ्री, बोन लॉस जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं। अगर जिंजिवाइटिस क्योर नहीं होता है तो ये पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर फोर, ओरल थ्रश यानी कि एक फंगल इन्फेक्शन जो डायबिटिक लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नंबर फाइव, ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूखा होना। तो आज हम बात करेंगे हर एक चीज के बारे में थोड़ी डिटेल में। जैसे कि अगर डेंटल केरीज है तो ये क्यों होता है, या फिर जिंजिवाइटिस है तो ये पेरियोडोंटाइटिस में कैसे कन्वर्ट होता है। ये सब डिजीजेस आपको इसीलिए होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, और इसीलिए आपके सलाइवा में भी शुगर का लेवल हाई मिलता है। जब शुगर का लेवल हाई होता है तो आपके बैक्टीरिया जो मुंह में रहते हैं, नॉर्मली हर एक के माउथ में होते हैं, तो ये बैक्टीरिया शुगर के साथ एक्ट करते हैं और कैविटीज फॉर्म होती है। अगर आपने जो खाना खाया है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है, यानी कि अगर आपका ब्रशिंग एफिशिएंट नहीं है, तो गम्स के आसपास आपका फूड जमा हो जाता है, और यही फूड फिर धीरे धीरे मैच्योर होके एक कैलकुलस का लेयर बन जाता है, यानी कि ऐसा लेयर जो नॉर्मल ब्रशिंग से फिर निकलता नहीं है। ये निकालने के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास, और अपना पूरा क्लीनिंग जिसको हम स्केलिंग कहते हैं वो करवाना पड़ता है। स्केलिंग करवाने से आपकी डेंटल हेल्थ बेटर होगी, ना कि खराब। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि अगर मैं डेंटल क्लीनिंग करवाता हूँ तो मेरी ओरल हेल्थ या फिर मेरे दांत या फिर मेरे मसूड़े बिगड़ जाएंगे, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। नंबर टू, हमें इस चीज का ध्यान रखना है बिकॉज द पेशेंट इज डायबिटिक, दैट यू हैव टू कंज्यूम लेस शुगर। बने उतना कम शुगर इनटेक करना है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर का फूड, जंक फूड जिसमें ब्रेड्स और पोटैटो का यूज ज्यादा होता है, राइस, ये सब चीजें अवॉइड करने से आपका ब्लड शुगर लेवल तो कम रहेगा, बट साथ ही आपके सलाइवा में भी शुगर का लेवल कम रहेगा। अगर आपका सलाइवा थिक है तो आपको ड्राई माउथ हो सकता है। दैट ब्रिंग्स अस टू द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई माउथ। ड्राई माउथ डायबिटिक लोगों में इसीलिए ज्यादा दिखता है क्योंकि व्हेन द शुगर इज हाई इन योर सलाइवा बिकम्स थिकर। आपका सलाइवा बहुत ही ज्यादा झाड़ा हो जाता है, और पानी पीने से ये ठीक हो सकता है। या फिर ड्राई माउथ पेस्ट आती है, आप अपने टूथपेस्ट में ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये सब आपके डेंटिस्ट आपका चेकअप करने के बाद बहुत अच्छे से आपको रेकमेंड कर पाएंगे कि क्या यूज करना चाहिए। इन माय ओपिनियन टिल देन आपको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए और शुगर इनटेक कम कर देना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आपका ओरल हेल्थ मेंटेन रहेगा और कंट्रोल्ड रहेगा, ऑल द बैक्टीरियाज आर कंट्रोल्ड, देन आपका डायबिटिक लेवल भी कंट्रोल में आ सकता है। सो इफ यू आर बॉर्डरिंग diabetes, get your dental health checkup done, and if your dental health is good, your diabetes can also be maintained. एक और चीज, खजूर जो होता है इट इज नॉट सेफ इन डायबिटीज। तो ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि बिकॉज आई एम नॉट हैविंग शुगर कैन आई हैव डेट्स? नो, खजूर, शुगर, गुड़, खड़ी शक्कर, ये सब कुछ डायबिटिक के लिए अवॉइड करना चाहिए, डायबिटीज में अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो आपको डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत कम होंगी। एक ऐसी चीज जो मैंने पहले मेंशन की थी वो थी ओरल थ्रश यानी कि फंगल इन्फेक्शन। ये डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि आपका सलाइवा थिक है, आपका माउथ भी ड्राई है। सो ड्राई माउथ सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगता है, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन होता है, और इसको हम कैंडिडियासिस या फिर ओरल थ्रश कहते हैं। ये दिखता कैसा है? वाइट पैचेस होने लग जाते हैं, शायद टंग पे या टीथ के आसपास, चीक्स के अंदर की साइड, जो आपके गाल के अंदर की साइड है उसमें भी हो सकता है। और ये होने के बाद बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, यानी कि आप तीखा नहीं खा पाते, या फिर टेस्ट ऑल्ट्रेशन होता है, यानी कि आप जो भी खा रहे हैं आपको उसका टेस्ट
सही से नहीं आ रहा है, या फिर आपको खारा लग रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कम नमक का एहसास होता है। So these are the few problems that diabetic people come across. Let me know if you have any of these problems. और अगर आपको इसमें से किसी के बारे में कुछ जानना हो, you can comment down in the video. Thank you. Keep smiling.